सोमवार के व्रत में सबसे पहले गौ माता को रोटी क्यों खिलाया जाता है और गौ माता को इतना पवित्र शास्त्रों में गौ माता को इतना पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानते हैं गौ माता को शास्त्रों में इतना पवित्र क्यों माना जाता है। हर एक व्रत में पहले गौ माता के जो उपला होता है, यानी जो गांव में नॉर्मली गोहरा बोला जाता है, गोईठा बोला जाता है, गौ माता के ही गोबर का चाहिए होता है। गौ माता के घी का ही हवन में उपयोग ज़्यादा होता है। गौ माता का दूध ही चाहिए होता है किसी पूजा में। कोई सा भी पूजा हो, गौ माता का ही दूध चाहिए होता है। तो आइए जानते हैं गौ माता शास्त्रों में इतनी पवित्र क्यों है और हर एक व्रत से पहले खुद भोजन करने से पहले गौ माता को क्यों खिलाया जाता है। जैसे सोमवार के व्रत में शाम को रोटी दूध खाते हैं बहुत सारे लोग, तो पहले गौ माता को रोटी खिलाते हैं फिर खाते हैं। अब बहुत सारे घरों में पहली रोटी गौ माता को दी जाती है और देनी भी चाहिए। जितने सारे लोग हैं ना, जो पहली रोटी होती है वो गौ माता को दिया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म और परंपराओं पहली रोटी गौ माता को इसलिए खिलाया जाता है। कहा जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उन्हें पहली रोटी खिलाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ में पितृदोष भी कम होता है। पहली रोटी गौ माता को देना 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन कराने यानी भोग लगाने के बराबर होता है। और पहली रोटी गौ माता को खिलाने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहली जो रोटी होती है, जो आप बनाते हो रोटी, सबसे पहले गौ माता को खिलाया करो। बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं तो गाय जल्दी मिलती नहीं है, तो पहली रोटी आप निकाल के रख दिया करो। जब आप जाओ बाहर गौशाला की तरफ तो गाय को खिला दिया करो। नहीं तो बहुत सारे रोडों पे भी गाय घूमती रहती है, मैं देखती हूँ, तो उनको आप खिला दिया करो। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से सुख, समृद्धि और आपके घर में शांति आती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पहली रोटी गौ माता को ही खिलानी चाहिए। गौ माता को हमारे शास्त्रों में और हिंदू परंपराओं में, हिंदू ग्रंथों में गौ माता को पूजनीय और पवित्र माना गया है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं वास करते हैं गौ माता में। वेद, पुराण और स्मृति में गौ माता को कई नामों से जाना जाता है। पहला अघन्या। अघन्या मीन्स जिसे कभी मारना नहीं चाहिए। गौ माता को कभी भी मारना नहीं चाहिए, ये शास्त्र क्यों खुद कहता है। स्मृति पुराण में और वेद पुराण में लिखा गया है कि गौ माता को कभी भी मारना नहीं चाहिए। गौ माता का दूसरा नाम है कामधेनु, यानी इसका अर्थ होता है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं, आप एकादशी के दिन अर्जी लगा रहे हो, तो आप जब अर्जी लगाते हो ना, तब से ही गौ माता को रोटी अगर नहीं खिला रहे हो तो रोटी गुड़ खिलाना स्टार्ट करो और गौ माता से भी बोला करो कि मेरी इच्छाएं माता पूर्ण हो जाए। तो देखो आपकी जो इच्छाएं, मनोकामनाएं गुड़ और रोटी खिलाने से गौ माता को बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। आप करके देखना एक बार। तीसरा सर्वदेवमयी। तीसरा नाम गौ माता का है सर्वदेवमयी। इसका अर्थ है जिसमें सारे देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इनका नाम है सर्वदेवमयी। ऋग्वेद में कहा गया है गौ समृद्धि, शांति और धन की प्रतीक है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है गौ माता में। व्रत में सबसे पहले गौ माता को रोटी क्यों खिलाया जाता है। जब कोई व्यक्ति सोमवार, मंगलवार या अन्य कोई व्रत करता है, शाम को भोजन करता है, तो उसे रोटी खिलाने की परंपरा है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा, गहरा और आध्यात्मिक कारण है। पहले सेवा फिर सेवन, यानी पहले सेवा फिर सेवन करना है। शास्त्र कहता है कि पहले दूसरों को भोजन कराओ फिर भोजन जाके करो। इसका अर्थ है कि मतलब गौ माता को पहले भोजन कराओ फिर स्वयं खाओ, यानी पहले सेवा फिर सेवन।
गौ माता को सबसे पहले खिलाना सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। दूसरा, देवताओं को अर्पण, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए सबसे पहले गौ माता को रोटी खिलाना व्रत के दिन सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के समान है। तीसरा, गौ सेवा करने से सभी पापों का नाश होता है और आपका पुण्य बढ़ता है। चौथा, व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर आप गौ माता को रोटी खिला रहे हो व्रत के दिन, गुड़ रोटी, तो आपका जो फल है पूरा आपको मिलेगा पूजा का। अगर व्रत में दया और सेवा जुड़ जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए व्रत के दिन हम हमेशा कोशिश करें कि गरीबों की सेवा करें, और जो लोग शहर में रहते हैं तो वो गौशाला में जाके या गायों को चारा दान कर दें, चारा डालें, या जो आपको लगे वो गौ सेवा अवश्य करें। क्योंकि जो व्यक्ति व्रत रहता है फिर व्रत के दिन ही गौ माता को भोजन कराता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। मैंने बताया भी कि 33 कोटि देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं। गौ माता में अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हो ना, तो हर एक देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को व्रत में गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। और दूसरा कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है, जो नारियाँ खाना बना रही हैं अपने घर में, पहली रोटी निकाल के गौ माता को रख दें। अगर शहर में रहते हो तो आप गौशाला में जाके दे दो, नहीं तो रोडों पे बहुत सारी गायें आती जाती रहती हैं, उनको दे दो, लेकिन पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल दो। इससे सुख समृद्धि और धन बढ़ोतरी होगा आपका। जय श्री श्याम।